अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शफात अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब के तमाम बोर्ड्स ने ये फ़ैसला किया है कि मैट्रिक के इम्तहानात 25 मई से और इंटर के इम्तहानात 3 जून से शुरू कर दिए जाएंगे। अब ये इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। अक्सर बच्चों की तैयारी नहीं है। याद रखिएगा कि ये जो रमज़ान का महीना है ये आपके लिए बहुत ख़ास महीना है। इस ख़ास महीने में आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि रमज़ान में हम जो भी काम करते हैं उसमें बड़ी बरकत होती है। हमारी क्रिकेट टीम की अगर आप बात करें, हमारी क्रिकेट टीम जब भी परफॉर्मेंस देती है वो रमज़ान में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ये रिकॉर्ड है, आप इस रिकॉर्ड को उठाकर देख सकते हैं। इसी तरह आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपको इस रमज़ान में अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी। अब आपको मेहनत कैसे करनी चाहिए? एक तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप 5 ईयर पेपर ले लीजिए। 5 ईयर पेपर्स ले लीजिए जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं, चैप्टर वाइज अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब आपने रूटीन क्या रखनी है, रमज़ान में आपकी क्या रूटीन हो। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूं कि जब मैं एमएससी में था 2018 और 19 का जो रमज़ान था, इस रमज़ान में मैंने पेपर दिए थे। मेरे दोनों साल रमज़ान में पेपर्स हुए थे। अब इन पेपर्स की तैयारी मैं कैसे करता था? अफ्तारी के बाद मैं अपनी बुक्स उठाता और करीबी रेलवे स्टेशन पर चला जाता। हमारे हॉस्टल के साथ ही रेलवे स्टेशन था। हॉस्टल में तैयारी इसलिए नहीं होती थी कि 8 हम दोस्त थे, एक ही रूम में रहते थे, तो डिस्टरबेंस होती थी। उस डिस्टरबेंस से बचने के लिए मैं अलग जाकर बैठ जाता रेलवे स्टेशन पर। आप भी एक कमरे में अलग बैठ जाइए, उस कमरे में अलग तैयारी कीजिए। मैं अफ्तारी के बाद से लेकर बीच में इशा की नमाज़ पढ़ता। इशा की नमाज के बाद मैं पढ़ता रहता। तकरीबन रात के 12 बज जाते। रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन पर नहीं बैठने दिया जाता। मैं वापस आता अपने रूम पर। वो दोस्त जिन्होंने कम पढ़ना होता था या जो मखसूस टाइम में तैयारी करते थे, जिनकी अपनी रूटीन थी, कुछ सो जाते थे, कुछ जाग कर तैयारी करते थे। अब कुछ दोस्त सो जाते, कुछ जागते, मैं भी उनके साथ बैठकर तैयारी करता। सहरी के टाइम तक पढ़ते हम। सहरी करने के बाद, नमाज के बाद फिर पढ़ाई शुरू कर देते। अब हम पढ़ते 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 तकरीबन जब पेपर का टाइम करीब आता, नहा धोकर हम पेपर देने चले जाते तमाम दोस्त। पेपर देकर जब हम वापस आते तकरीबन 10:30 बजे, आते ही सब सो जाते, मैं भी सो जाता। सोने के बाद तकरीबन जोहर के टाइम हम उठते, नमाज वगैरह पढ़ते, नमाज पढ़कर फिर अपनी तैयारी करना शुरू कर देते। जोहर के बाद पढ़ते 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 असर का टाइम हो जाता। असर की नमाज पढ़ते फिर अपनी तैयारी शुरू कर देते। अफ्तारी के करीब अफ्तारी की तैयारी करते। अफ्तारी करने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वही रूटीन, ये मेरी रमज़ान की रूटीन थी। दोनों रमज़ान तकरीबन मेरी यही रूटीन रही। सोना कितना था वो आप देख सकते हैं कि कितनी देर मैं सोता था। आप स्टूडेंट हैं, अपनी आप रूटीन बना लीजिए। आपने सारी रात पढ़ना है सहरी तक। सहरी तक पढ़ें आप। उसके बाद अगर आप सोना चाहते हैं आप सो जाएं। नमाज के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद आप सो जाएं। सोने के बाद तकरीबन आप 9 बजे उठते हैं। आप उठकर फिर तैयारी शुरू कर दें। जोहर तक पढ़ें, असर तक पढ़ें, मगरिब तक पढ़ें। आप बस अब सोच लीजिए कि ये जो रमज़ान के 20 दिन बाकी हैं, इन 20 दिनों में आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ये आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप रमज़ान में तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में आपसे तैयारी नहीं होगी, और जो अब तैयारी होगी इसमें बरकत होगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अपने वालिदैन की भी दुआएं लीजिए, और जब आप पेपर देने जाएं तो पहले अपने वालिदैन की दुआएं लीजिए, उसके बाद पेपर देने जाइए। कोई भी काम करते हैं वालिदैन की दुआएं लेकर अगर वो आप काम करेंगे
तो उसमें बरकत भी होगी, आप कामयाब भी होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आप मेहनत करते रहें। तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये छोटा सा पैगाम है कि अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।